जय माता दी। यदि कारकों को नहीं भूलना है तो इस श्लोक को याद कर लीजिए। कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहुः कारकाणि षट्। तो कारक 6 होते हैं, क्योंकि प्रथम व्यक्ति और संबोधन का के शब्दों का प्रयोग समान होता है। तो इस श्लोक को याद कर लीजिए। अब हम बताते हैं कर्तरी कारकम में प्रथमा व्यक्ति होती है, उसके वाक्य से चलते हैं। जैसे मोहिनाः लिखति, मोहिनाः पठति। और कर्म कारक का मतलब द्वितीय व्यक्ति, उसमें यथा वाक्य से बनते हैं। जैसे धर्मेन्द्राः विद्यालयं गच्छति, जैसे सोहिनाः फलम खादति। तो जिन वाक्यों में अम का उच्चारण हो उसमें द्वितीय व्यक्ति होती है। जैसे मोहिनाः पुस्तकम पठति, मोहन पुस्तक पढ़ता है। और करण कारकम में तृतीय व्यक्ति होती है, उनके वाक्य से बनते हैं। तो इस करण कारक के वाक्य से बनते हैं। जैसे रामः बाणेन रावणम हन्ति, तो हंति हताः घिनंती इस तरह से रहता है। हति हंताः हंति नहीं बनते हैं। हन धातु के रूप किस तरह चलते हैं? हंति हताः घिनंती। तो रामः बाणेन रावणम हंति, राम ने बाण से रावण को मार दिया या मारा। ठीक है, राम बाण से रावण को मारते हैं। सीता रामेण सह वनम गच्छति, सीता राम के साथ वन को जाती हैं। संप्रदान कारकम में चतुर्थी व्यक्ति होती है। जैसे दान देने के योग में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो राजा ब्राह्मणाय धनम ददाति, राजा ब्राह्मण को दान देता है। तो ददाति दत्ताः ददंती नहीं आता है, इसमें क्या लिखा जाता है? ददति। दोनों दा छोटे रहते हैं और बहुवचन रहता है। ददति लगता है कि एक वचन का, लेकिन ददति बहुवचन का धातु का शब्द है। जैसे गुरवे नमः या कृष्णाय नमः, तो ये चतुर्थी व्यक्ति में आते हैं। अब है अपादान कारकम पंचमी व्यक्ति। तो जैसे कोई चीज़ अलग होती है तब उसमें अपादान कारक होता है। जैसे वृक्षात् पत्रम पतति, पेड़ से पत्ता गिरता है, या फलम पतति, फल गिरता है। जैसे हिमालयात गंगा प्रवहति, हिमालय से गंगा निकलती, मतलब हिमालय से होती हुई गंगा अलग हो रही हैं, दूर जा रही हैं, तो वहाँ पर भी पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। षष्ठी व्यक्ति में संबंध कारक का प्रयोग होता है। जैसे रामः दशरथस्य पुत्रः आसीत्, राम दशरथ के पुत्र थे, या रामः दशरथस्य पुत्रः अस्ति, राम दशरथ के पुत्र हैं। ठीक है, लिखा जाएगा कि राम दशरथ का पुत्र है, लेकिन हैं भी लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे विभक्ति को एक वचन में ही लगाएंगे और बोलेंगे। हिंदी में भले ही लिखेंगे कि राम दशरथ के पुत्र हैं, तो हैं बहुवचन का है सहायक क्रिया, लेकिन यहाँ पर अस्ति ही लिखेंगे, संति नहीं लिखेंगे। सीतायाः पति रामः अस्ति, सीतायाः माने सीता के पति राम हैं। और अधिकरण कारकम में लिखेंगे खगाः वृक्षे निवसति, पक्षी पेड़ पर बैठा है, या निवसति माने रहता है, या तिष्ठति बैठता है, ऐसा लिख सकते हैं। मीनः नद्याम अस्ति, मछली जल में है। तो ये अधिकरण कारकम के हो गए। अब यथा संबोधनम में लिखेंगे भोराम, हे का प्रयोग किया जाता है संबोधन कारक में। तो भवान कुत्र गच्छति, आप कहाँ जाते हो या जा रहे हो। तो एक और बात बता दें, भवान के साथ में प्रथम व्यक्ति की एक वचन की ही धातु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, त्वम के साथ में मध्यम पुरुष की एक वचन की धातु का प्रयोग किया जाता है, लेकिन भवान के साथ में प्रथम पुरुष की एक वचन की धातु का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे हे मोहन अत्र आगच्छ, हे मोहन यहाँ आओ। तो इस तरह से हमने आज आपके लिए कर्ता कारक से और संबोधन कारक तक के वाक्यों को बना के बताया। जय माता दी।
इनको छात्र याद करें।